नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन इवोरिच में, जहां पर मिलती है आपको वो सभी जानकारी जिसकी आपको जरूरत होती थी और जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं। तो दोस्तों, एक मैसेज छोड़ा था आप लोगों के लिए इस दूसरे पार्ट को बनाने से पहले कि आपके कोई सवाल हैं तो बताएं जो आप पूछना चाहते हैं। तो 90% लोगों ने जो जवाब दिया है, जो सवाल किया है, वो डब्ल्यूसीआरयू को लेकर किया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डब्ल्यूसीआरयू के टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले आपको मैं लेकर चलता हूं अपने चैनल। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा कि किसी भी बिजनेस के अंदर या निवेश करने से पहले आपको नॉलेज होना जरूरी है। और बहुत सारे काफी लोगों को मैंने देखा है कि जब भी डब्ल्यूसीआरई को लेकर कोई वीडियो आता है, कि बात होती है, तो काफी सारे लोग उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम नॉलेज की बात करें तो वहां पर लोगों का रुझान जो होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो जीरो होता है। तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले आप इस चैनल पर ये जो वीडियो दिख रहा है, क्या आपने सिद्धांतों के अनुसार निवेश किया है? कहीं भी निवेश करने से पहले, चाहे वो इवरिच में करें या किसी और कंपनी में, इस वीडियो को आप जरूर देख लें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। उसके बाद हमारी कंपनी का जो प्रोजेक्ट है इवोसेंट, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 काफी बारीकी से मैंने यहाँ पे समझाए हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इन वीडियोस को देखें। और उसके बाद जो अगला वीडियो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा ग्लोबल यूनिट पे और एफएनटी को लेकर, इसके भी दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दो वीडियो भी आप लोगों को देखने चाहिए। दोस्तों, समय निकालिए और नॉलेज लीजिए, इन सभी वीडियो को देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम बात करेंगे दोस्तों डब्ल्यूसीआरयू पर। दोस्तों, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि काफी सारे लोगों ने एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के कोर्सेज लिए, एजुकेशन पैकेज उनको गिफ्ट में सीआरयू पॉइंट मिले, और जिनको यूजीपी के द्वारा कन्वर्ट किया गया डब्ल्यूसीआरयू के अंदर। और लगभग लगभग काफी सारे लोगों ने अपने सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर लिया था, जो कि लीगली रूप से पूरी तरीके से वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है। अब उनको अलग से कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हम बात करें आगे, कुछ चीजें यहाँ पर हम जिनके बारे में बात करेंगे। जो देश रेस्ट्रिक्टेड हैं एसटीओ के लिए, उनके लिए लगातार कंपनी प्रयास कर रही है। एसटीओ रोड मैप के अनुसार काम चल रहा है। रेस्ट्रिक्टेड कंट्री के लिए सॉल्यूशन मिल गया है। तो दोस्तों, जो कंट्री रेस्ट्रिक्टेड है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको उनका भी सॉल्यूशन मिल गया, उस पर काम जारी है। एसटीओ लिस्टिंग के लिए एसटीओ बॉक्स पर काम चल रहा है। एसटीओ बॉक्स जो कंपनी है, उसकी साइट पर जाकर एसटीओ लिस्टिंग कराना है, इस पर काम चल रहा है। यूजीपी एफएनटी पर काम हो रहा है। जो पहले सब कुछ शांत था, अब सभी पर काम हो रहा है। जिस पर बिल्कुल कोई बात नहीं हो पा रही थी, 24 घंटे उस पर कंपनी काम कर रही है। एसटीओ को लेकर पहले कोई कानून नहीं था, और जो कुछ थे वो पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। एसटीओ के कानून काफी सख्त हैं, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड देशों के लिए यूटिलिटी टोकन अल्टरनेट दिए जाएंगे, जो कि माइग्रेट होंगे। इसके बाद कंपनी क्या कर रही है, खुद की संरचना के विकास में निवेश करवाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, कंपनी पहले किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर, किसी दूसरे कंपनी के अंदर निवेश कर रही थी। अब कंपनी ने ये सोचा है कि हम क्यों दूसरे किसी प्रोजेक्ट में निवेश ना करके, किसी दूसरी कंपनी में निवेश ना करके, हम खुद की कंपनी को आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा निवेश हम खुद के ऊपर करें। इसके लिए उन्होंने योग्य एवं कुशल विशेषज्ञ चयनित कर रही है कंपनी, जो कि एक्सपर्ट हैं, लीडर्स, जो कि लोगों को समझाने का काम करते हैं। उनके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट कंपनी उपलब्ध करवाएगी, ताकि वो लोगों को अच्छी तरह से समझा पाए। और डीएओ की स्थापना, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, डब्ल्यूसीआरयू संस्थापक का होना जरूरी है। यदि हम डीओ की स्थापना, इस पूरे डब्ल्यूसीआरयू की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर डब्ल्यूसीआरयू मतलब पूरा जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमारे एंड्रे आर्थो का होना जरूरी है। लेकिन अगर फिनटेक एसटीओ, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, उसके लिए एंड्रे का होना कोई आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, यहां से शुरू होती है कहानी, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, आप डब्ल्यूसीआरयू का जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है, वो ये दिए गए जो प्रोजेक्ट है उनमें डिवाइड है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट में, गोल्ड प्रोजेक्ट में, फिनटेक में, रियल एस्टेट में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में और एजुकेशन में। ये 6 फील्ड ऐसे हैं, 6 क्षेत्र ऐसे हैं, ठीक है, जहां पर पैसा लगा हुआ है 2019 से लेकर अब तक। अब यहां पर हम बात करें ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, गोल्ड प्रोजेक्ट में क्या क्या है, ये हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट में इनोवेशन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, जिसको हम स्काईवे के नाम से जानते हैं। गोल्ड प्रोजेक्ट, जो जहां पर पैसा लगाया गया था, उरल गोल्ड, गोल्ड जाम्बिया, कांगो, तंजानिया और घाना, ये वो जगह है जहां पर पैसा लगाया गया था। फिनटेक जो प्रोजेक्ट है, उसके जो फील्ड है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट है, यूजीपी, यूनिटेक्स, जीयूपी, एफएनटी, ब्लॉकचेन, क्वांटम और एनडी। रियल एस्टेट में रिसोर्ट, फुकेट में जो रिसोर्ट है, जो कि थाईलैंड या बैंकॉक की बात करें हम,
थाईलैंड के अंदर बैंकॉक है, वहां पर फुकेट एक फेमस जगह है। तो फुकेट के अंदर जो रिसोर्ट खोलने की बात थी, और रशिया के अंदर 3 पीस ऑफ लैंड वहां पर लिया गया था। ऐसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट है बेसार, डायमंड प्रोजेक्ट, इवोस एंड डिजिटल डबल, सुशी मास्टर, एजुकेफे, यूगेन। ठीक है। और एजुकेशन के अंदर इवोरी जीनियस ऑफ फाइनेंस आप देख सकते हैं, जो कि सभी को पता है इसके बारे में। और एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जो कि हमारी नॉलेज, एक तरीके से नॉलेज हब का काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी जगह ये पैसा लगाया गया था, लेकिन अभी फिलहाल कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, वहां पर लगाया गया पैसा अब वापस नहीं आ सकता। तो हम बात करें यहाँ पर गोल्ड तंजानिया, गोल्ड घाना, ये दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। यहां से पैसा वापस आ पाएगा ये ना के बराबर है। ऐसे रिसोर्ट फुकेट और शिप के अंदर जो लैंड ली थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, यहाँ से भी पैसा रिट्राइव नहीं किया जा सकता। एजू कैफे में जो थोड़ा बहुत पैसा खर्च हुआ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब यहां से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि यहां से हमें नुकसान ही हुआ है, और यहां से पैसा वापस आएगा ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। ठीक है। अब हम बात करें, ये जो येलो कलर में जो प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे रुके हुए प्रोजेक्ट हैं जो कि एंड्रे के एक्सेस में है। जो सीईओ है कंपनी के, एंड्रे हावर्तो, ये उनके एक्सेस में है। और यहां पर अभी फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जो सवाल करते थे ये इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं, और येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर जो भी पैसा लगाया हुआ है उसे रिट्राइव करने के लिए, उसे वापस लाने के लिए एंड्रे को आना पड़ेगा। एंड्रे जब डिटेन में है, जैसा सभी को पता है, वो जब बाहर आएंगे तब जाकर ही इन पर काम चालू होगा। मतलब यहां पर लगाया गया पैसा आपका सेफ तो है, लेकिन अभी उसे हम काम में नहीं ले सकते। यहाँ पे कोई जितना भी वॉल्यूम कंपनी का जो है वो एज इट इज स्थिर रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये बढ़ेगा भी नहीं ना कम होगा। आगे हम बात करें ग्रीन प्रोजेक्ट। तो जो ग्रीन प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं, स्काईवे, उरल गोल्ड, यूनिटेक्स, जीपीएफएनटी, एनडीई, इवोसेंट, सुशी मास्टर, एनएफटी किट, मार्वल जो मूवी है, ड्रैगन मैन। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है वो रन कर रहे हैं, और यहीं से हमको प्रॉफिट जनरेट होगा। अब हम बात करें, जिन लोगों का सवाल होता है कि डिविडेंड का क्या होगा, तो दोस्तों अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी कब देगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, तभी जाके कंपनी डिविडेंड दे सकती है। और कंपनी को प्रॉफिट कब होगा, ये सब डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की वैल्यू पर। जितने भी ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं, हर फील्ड के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं, इन प्रोजेक्ट में जब तक इनकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, इनके अंदर प्रॉफिट आना शुरू नहीं होगा, तब तक कंपनी हमको डिविडेंड नहीं दे सकती। आगे हम बात करें, डब्ल्यूसीआर की सप्लाई सभी को पता है 80 बिलियन 80 बिलियन यहाँ पर सप्लाई है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें जो कि लगभग 25 बिलियन के आसपास है। और जहां पर डब्ल्यूसीआर का प्राइस बंद हुआ था वो प्राइस था $2। तो दोस्तों सभी के मन में एक ख्वाहिश है कि इस डब्ल्यूसीआर का प्राइस क्या रहने वाला है, जब ये लॉन्च होगा, जब मार्केट में आएगा, उस समय इसका प्राइस क्या रहेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस बात पर भी। यहाँ पर आपको एक अनुमानित एक प्राइस निकल के आएगा कि कितने प्राइस पर ये जा सकता है। ठीक है, आप बने रहिए वीडियो के साथ में। आगे हम चलते हैं दोस्तों, ये देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको साइड कर दिया है। रियल एस्टेट पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट दिख रहे हैं जो मैंने अभी भी बताए थे आपको येलो कलर में, ये डिपेंड और एंड्रे आवर्तो, ये एंड्रे आवर्तो पे डिपेंड है। जब तक एंड्रे आवर्तो बाहर नहीं आते इन प्रोजेक्ट पर काम नहीं होगा। ये पूरी तरीके से पॉज हो चुके हैं, रुक चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में कोई भी बात अभी फिलहाल करना पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम बात करें, ये जो प्रोजेक्ट थे इसमें से रियल एस्टेट पूरी तरीके से बंद हो चुका है, रेड कलर में आपको दिख रहा है। बाकी कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो आपको प्रॉफिट देंगे, ये दिख रहा है आपको, रॉयल गोल्ड, यूनिटेक्स, जीयूपी, एफएनटी, ये सारे के सारे। हम बात करें यहाँ पे डब्ल्यूसीआर सप्लाई डिवाइडेड इन ऑल प्रोजेक्ट्स। अब कंपनी यहाँ पे क्या करने जा रही है, हालांकि ये पहले से एंड्रे ऑर्थो का प्लान था, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, डब्ल्यूसीआर को डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिवाइड कर रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट में अलग, गोल्ड प्रोजेक्ट में थोड़े, फिनटेक में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, और बता रहा हूं, डब्ल्यूसीआर प्राइस बेस्ड ऑन एवरी प्रोजेक्ट, इसका प्राइस हर प्रोजेक्ट की वॉल्यूम पर निर्भर करता है, उसकी वैल्यू क्या है। प्रोजेक्ट वैल्यू ऑडिट बाय क्रो। तो क्रो कंपनी क्या है दोस्तों, क्रो कंपनी वो है जो कि इन प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करती है, असेसमेंट करती है। मतलब उस पूरे पोर्टफोलियो का एक वॉल्यूम निकालती है कि इसकी वैल्यू आज की तारीख में कितनी है। तो क्रो कंपनी की ऑडिट जब होगी तब जाकर ये पता चलेगा, और उसके बाद डिसाइड होगा डब्ल्यूसीआरयू का प्राइस। ठीक है, तो पहले आपको पता है एंड्रे ऑर्थे जब थे उस टाइम पर क्रो कंपनी द्वारा इसकी ऑडिट की गई थी, लेकिन अभी काफी समय से ऑडिट नहीं हुई है, और बहुत जल्दी इसकी ऑडिट होने वाली है।
अब हम बात करें, जो आपको एक न्यूज सुनने में आई है, जो आपको खबर मिल रही है, वो क्या है? 20% ऑफ टोटल डब्ल्यूसीआरई सप्लाई। अब ध्यान दीजिए, टोटल डब्ल्यूसीआरई सप्लाई कितनी है? 80 बिलियन। कंपनी का कहना यह है कि जितनी सप्लाई है उसका 20% ही फिनटेक में डाला जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी 80 बिलियन का 20% लेती है तो वो होता है 16 बिलियन। मतलब 16 बिलियन डब्ल्यूसीआरयू फिनटेक में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें सर्कुलेटिंग सप्लाई की, यदि कंपनी सर्कुलेटिंग जो मार्केट में जो चल रहे हैं, जिन जैसे आपके मेरे पास जो डब्ल्यूसीआरयू पड़े हैं, ठीक है ना, वो कितना है? 25 बिलियन। तो 25 बिलियन का 20% निकालते हैं तो आता है 5 बिलियन। मतलब 5 बिलियन डब्ल्यूसीआरयू सिर्फ फिनटेक को दिए जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहां पर क्या होगा कि फिनटेक जितना भी प्रॉफिट जनरेट करके देगा, वो उसका जो डिविडेंड जो डिसाइड होगा वो इन 20% डब्ल्यूसीआरयू पर होगा। ठीक है, अभी आपके पास, अब ये जो 5-20% है, ये कहां से होगा? आपके पास जितने हैं उसका 20%, मेरे पास जितने हैं उसका 20%। ठीक है ना? मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख डब्ल्यूसीआरयू है, तो अभी फिलहाल वर्तमान में मुझे एक्सेस करने के लिए या बाहर लाने के लिए सिर्फ कितना दिया जाएगा? ओनली 20,000। 1 लाख का 20%। ठीक है ना? बाकी 80,000 को मैं मार्केट में अभी नहीं ला सकता। ठीक है, तो ये कौन से हैं? यूनिटेक्स, जीयूपी, एफएनटी, ब्लॉकचेन, एनडीई। अब हम बात करें प्राइस की, तो दोस्तों जब सप्लाई को 20% कर दिया गया है, तो क्या आप ये मानते हैं कि इसकी कीमत भी 20% कर दी जाएगी? बिल्कुल कर दी जाएगी। तो जब लास्ट टाइम जब डब्ल्यूसीआरयू को सेल किया गया था, उस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या थी? तो आपको पता है उस समय इसकी वैल्यू रही थी $2। अब $2 का यदि आप 20% निकालते हैं तो कितना आता है? तो देखिए, $2 का 20% आता है 40 सेंट। ठीक है, एक डब्ल्यू एक डब्ल्यूसीआरयू का प्राइस जो है वो 40 सेंट रहने वाला है। ये ऑफिशियल कंपनी नहीं बता रही है, ये मेरी कैलकुलेशन बता रही है। कितना इसमें सही साबित होगा, कितना सही जाएगा, ये आपको उस समय पता चलेगा जब ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो एक डब्ल्यूसीआरयू का प्राइस 40 सेंट रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कम हो गया। बिल्कुल कम नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस वही है $2। वापस देखिए, प्राइस वही है $2, केवल उसका 20% उसको किया है, क्योंकि सप्लाई को भी 20% कर दिया तो प्राइस को भी 20% कर दिया। ठीक है, तो यहां पर जो एक डब्ल्यूसीआरयू की प्राइस है वो 40 सेंट है। लेकिन क्या ये 40 सेंट रहेगी? मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये 40 सेंट से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और लगभग 60 सेंट से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अनुमानित जो डब्ल्यूसीआरयू का जो प्राइस रहने वाला है वो 40 सेंट से 60 सेंट के बीच में रहने वाला है। ठीक है, और ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया। जिस तरीके से 20% टोकन्स को 20% फिनटेक एसटीयू में डाला जा रहा है, उसी तरीके से उसका प्राइस भी 20% करके और फिनटेक के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। लेकिन क्या ये प्राइस यही रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। इसमें होगा क्या, ये जो प्राइस होगा ये बाहर लाने के लिए, मार्केट में लाने के लिए डिसाइड किया गया है। दोस्तों इससे आप सोच रहे होंगे क्या आपको नुकसान है? बिल्कुल नहीं, इससे आपको फायदा है। वो फायदा कैसे है ये मैं अभी बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके जो सवाल है उनके ऊपर, और ये 40 सेंट जो प्राइस लाया गया है ये आप लोगों के लिए किस तरीके से फायदेमंद है बजाय $2 के। अगर डब्ल्यूसीआरयू का प्राइस $2 रखा जाता तो आपको उस समय ज्यादा फायदा होता, या 40 सेंट रखा गया है उस समय ज्यादा फायदा है? ठीक है, तो मैं अपनी राय बता देता हूं कि अगर 40 सेंट आता है इसका प्राइस तो आपको ज्यादा बेनिफिट है बजाय $2 के। कैसे, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। आगे चलते हैं, तो यहां पे बात करें फिनटेक एसटीयू पोर्टफोलियो ओवरव्यू मई 2023। तो देखो यहां पर क्या होने वाला है, फिनटेक एसटीयू के अंदर फर्स्ट इक्वलन कंपनीज। इक्वलन कंपनीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बारी बारी से जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है ना, इकोलन कंपनीज में बारी बारी से जुड़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक ये यूनिटेक्स है, जीयूपी है ग्लोबल यूनिट पे, तो क्या होगा, पहले इस फिनटेक एसक्यू में ये दोनों प्रोजेक्ट जुड़ने वाले हैं। और कैसे जुड़ेंगे? इनकी ऑडिट होगी, यूनिटेक्स कंपनी की ऑडिट की जाएगी और जीयूपी कंपनी की ऑडिट की जाएगी, दोनों प्रोजेक्ट की, सॉरी, दोनों प्रोजेक्ट की ऑडिट की जाएगी। और ऑडिट करने के बाद जितना वॉल्यूम इनका बनता है वो फिनटेक एसक्यू में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये काम कब तक होना है? मई 2023 तक। ठीक है, मतलब इस महीने के अंदर ये काम हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करें सेकंड इक्विवेलेंट कंपनीज, फिर उसके बाद जब ये काम हो जाएगा फिर एफएनटी जो है उसका भी असेसमेंट होगा, क्रो कंपनी के द्वारा ऑडिट होगी, एनडी की ऑडिट होगी, और इन दोनों को जो है जो भी वैल्यू आएगी वो फिर एसटीओ में जोड़ दी जाएगी। ठीक है, और ये काम कब तक होना है? क्वार्टर थर्ड। तो दोस्तों क्वार्टर थर्ड का मतलब तो ये हो गया कि एफएनटी, सॉरी वापस बात करूंगा, यूनिटेक्स और जीयूपी जो फिनटेक एसटीओ जो जून में जो होने वाला है, वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर शायद हो सकता है सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट आपको दिखाई दें, यूनिटेक्स और जीयूपी, और इसी के आधार पर वहां पर 40 सेंट जो रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं ज्यादा क्यों नहीं बोल रहा कि ज्यादा जा सकता है, क्योंकि जब तक आगे वाले प्रोजेक्ट उसमें जुड़ेंगे ही नहीं तो उसका प्राइस कैसे बढ़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले मई में ये हो जाएगा, तो जून तक मेरे को लगता है ये प्राइस रहेगा। उसके बाद एफएनटी और एनडी क्वार्टर थर्ड का मतलब है जुलाई, अगस्त और सितंबर, तब तक एफएनटी और एनडी भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद यहां पर बात करें इन फ्यूचर, अब ऐसा हो सकता है कि अगर ये वाला जो काम है एफएनटी और एनडी वाला, ये सिर्फ जुलाई में ही हो जाता है, तो अगस्त या सितंबर के अंदर ब्लॉकचेन और दूसरे जो फिनटेक से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे इस तरीके से 5 से 6 प्रोजेक्ट जो हैं वो फिनटेक एसटीओ में शामिल हो जाएंगे, और एक बड़ा वॉल्यूम जो है जनरेट हो जाएगा, पूरा एक एसेट्स बन जाएगा। हम बात करें रोड मैप के अनुसार फिनटेक एसटीओ जो है वो कैसे काम करेगा, तो देखो रिसर्च स्टेज सबसे पहले रिसर्च की जाएगी जो कि कंप्लीट हो चुकी है क्वार्टर सेकंड और थर्ड 2022 में। ठीक है, तो ये आपका काम हो चुका है। लीगल फ्रेमवर्क फॉर एसटीओ ये क्वार्टर फोर्थ, मतलब जो दिसंबर वाला अक्टूबर नवंबर दिसंबर था उससे लेकर और क्वार्टर थर्ड 2023 तक का काम, तो ये अभी चल रहा है। यूटिलिटी टोकन फ्रेमवर्क ये भी जुलाई अगस्त सितंबर तक का है। एसटीओ प्लेटफॉर्म ये सितंबर के बाद अक्टूबर तक, और ग्लोबल मार्केट में हम लोग आने वाले हैं दिसंबर तक। अब जो लोग कह रहे थे कि जून में आ जाएंगे, देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करें रिसर्च स्टेज। रिसर्च स्टेज में आप देख सकते हैं जो कि पूरा कर लिया गया, ऐसे 200 जुरिडिक्शन, मतलब 200 से ज्यादा देशों का एक मूल्यांकन किया गया, 1000 क्लाइंट्स के ऊपर जांच की गई उन रूल्स और रेगुलेशंस के को लेकर। तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज आपको ग्रीन में दिख रही है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो ग्रीन में जो दिख रही हैं वो सारे के सारे परमिशन उनको मिल चुकी है एसटीओ को लिस्ट करने के लिए कि वो एसटीओ पर काम कर सकते हैं। जो येलो कलर में जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, अभी ये कंट्रीज जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से मना भी नहीं किया है, तो पूरी तरीके से उन्होंने हाँ भी नहीं किया है। मतलब भविष्य में इस येलो में से हो सकता है कुछ कंट्रीज जो है ग्रीन में चली जाए, या फिर कुछ कंट्रीज जो है रेड में चली जाए। और तीसरा जो पार्ट है वो है रेड कलर में, जहां पे आप अफगानिस्तान को देख सकते हैं, नेपाल को देख सकते हैं। दोस्तों वियतनाम जो आपको ये दिख रहा है ये पहले रेड में था, अभी ये येलो में आ गया है। तो ये बाकी जो कंट्रीज हैं हो सकता है इन फ्यूचर, जैसे नेपाल है, नेपाल के बहुत सारे लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इन फ्यूचर जो है वो लोग ग्रीन में येलो में जा सकते हैं, और इनके लिए भी कंपनी ने बहुत कुछ सोचा है, आगे हम बात करेंगे। तो आप ले सकते हैं, हमको आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया जो है वो ग्रीन फील्ड में आ रहा है, यहाँ पर हम एसटीओ पर काम कर सकते हैं। आगे हम बात करें लीगल फ्रेमवर्क फॉर एसटीओ। देखो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो वर्क है ये क्वार्टर फोर, मतलब ये शुरू हो गया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर से, और ये जुलाई अगस्त सितंबर तक ये इस पर काम होना बाकी है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, एसटीओ के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे के पूरे यहाँ पर रेडी किए जाएंगे। ठीक है ना, मेमोरेंडम साइन किया जाएगा, एग्रीमेंट होंगे सिक्योरिटी टोकन को लेकर परचेस करने का, कि आप यहाँ पर जो भी डब्ल्यूसीआर को परचेस कर रहे हैं नए लोग जो होंगे तो उनके लिए एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, किन शर्तों पे वो इसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉलिसी प्राइवेसी रखी जाएगी, और एएमएन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी। ठीक है ना, यहाँ से जो भी आपको खरीदने बेचने पर जो भी टैक्स या जो भी चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट की नजरों में होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप एएमएल पॉलिसी की पालना करते हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और टर्म्स ऑफ यूज जो भी इसके यूज केस क्या होंगे वो यहाँ पे होंगे। 90% वर्क इज डन, अभी मई चल रहा है और 90% काम हो चुका है, इसलिए ये माना जा रहा है कि लीगल फ्रेमवर्क का जो काम है वो जून तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं यूटिलिटी टोकन फ्रेमवर्क। दोस्तों ध्यान दीजिए, रिसर्च स्टेज का काम पूरा हो चुका है, लीगल फ्रेमवर्क जो जून वाला काम है वो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद यूटिलिटी टोकन फ्रेमवर्क चालू होगा। उसमें क्या होगा, उसमें बात करेंगे सीआरयू की। बहुत सारे लोग सीआरयू को लेकर बात कर रहे थे कि सीआरयू का क्या होगा। दोस्तों सीआरयू के ऊपर भी पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है, पूरी प्लानिंग कंपनी की हो चुकी है। तो सीआरयू यूटिलिटी टोकन पे जो मॉडल पूरा रिव्यू है वो कब देखने को मिलेगा आपको, इसमें लिखा हुआ है क्वार्टर थर्ड। ठीक है, क्वार्टर थर्ड का मतलब हो गया जुलाई, अगस्त और सितंबर।
अब ऐसा हो सकता है कि जून में अगर ये पहले पूरा हो जाता है तो जून में इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है जुलाई तक खत्म हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये पूरा मॉडल रेडी है। यहाँ पर भी टोकन परचेस एग्रीमेंट बनाया जाएगा, टर्म्स ऑफ द टोकन्स और लीगल ओपिनियन लिया जाएगा किस तरीके से काम करना है। नीचे एक लाइन लिखी है, उस समय जब एसटीओ में नहीं जा सकते, जो देश रेड जोन में हैं, जो देश रेड जोन में हैं, जो एसटीओ में नहीं जा सकते, उनके लिए यूटिलिटी टोकन फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। वो इस टोकन के माध्यम से कैश आउट कर सकते हैं अपना पैसा। ठीक है। उनके पास भी एक चीज है कि या तो जब वो एसटीओ में नहीं जा सकते तो या तो वो वेट करें कि जब तक उनकी कंट्रीज को एसटीओ के लिए ग्रीन जोन में नहीं भेज दिया जाता उनकी गवर्नमेंट के द्वारा, तब तक वो स्थिर बने रहें, अपने टोकन्स को बेचे नहीं, एज इट इज रखें। लेकिन यदि उनको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर स्टे नहीं करना, हम इंतजार नहीं कर सकते, तो वो यूटिलिटी टोकन सीआरयू के माध्यम से अपना पैसा कैश आउट करके बाहर जा पाएंगे। ये पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पर है, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करें उसके बाद एसटीओ प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट। दोस्तों, लीगल फ्रेमवर्क एसटीओ के लिए तैयार हुआ, फिनटेक एसटीओ जो हो गया। उसके बाद यूटिलिटी टोकन पे काम हुआ सीआरयू पे। और उसके बाद देखिए क्वार्टर थर्ड या फोर्थ, कहने का मतलब या तो ये सितंबर तक हो जाएगा एसटीओ प्लेटफॉर्म तैयार, यहाँ पर तैयार कर दिया जाएगा, या हो सकता है इसमें दिसंबर भी लग जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ ए सिक्योरिटी टोकन प्लेटफॉर्म्स, एसटीओ के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार कर दिया जाएगा। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पर केवाईसी की जाएगी। इंटीग्रेशन मतलब यहां पर हो गया कि ये प्लेटफॉर्म तैयार करने के बाद जो लोग इस पर जा रहे हैं उनकी केवाईसी वहां पर होगी। उस और केवाईसी करने के लिए इंटीग्रेशन विद सोल आईडी टू मैनेज इन्वेस्टर्स आइडेंटिटीज ऑन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पर जो आपकी पहचान की जो सोल आईडी बनाई गई है उसको वहां पर जोड़ा जाएगा, मतलब उसके साथ अटैच किया जाएगा, ताकि हर आदमी की आइडेंटिटीज बन सके कि ये अकाउंट किसका है और उस पर कोई भी गैर कानूनी काम ना हो। लॉन्च ऑफ द अपडेट सिक्योरिटी टोकन, उसके बाद यहां पर एक सिक्योरिटी टोकन लॉन्च किया जाएगा जिसकी एसटीओ बॉक्स बात कर रहे हैं। कम्युनिटी प्राइवेट सेल ऑफ सोल बी कम्युनिटी टोकन्स। और उसके बाद जो सोल आईडी टोकन की बात की जा रही है कि सोल आईडी टोकन मार्केट में कब आएगा, तो यहां पर लगभग थर्ड से फोर्थ क्वार्टर के अंदर ये सोल आईडी टोकन भी मार्केट में सेल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जब यहां से ये पूरा एसटीओ प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, मतलब प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, केवाईसी हो जाएगी, आपकी सोल आईडी यहां से अटैच हो जाएगी। ठीक है। और सोल भी आईडी मार्केट में आ जाएगा। उसके बाद हम प्रवेश करेंगे ग्लोबल मार्केट में डब्ल्यूसीआरयू को लेकर। जो डब्ल्यूसीआरयू की बात कर रहे हैं वो एंटरिंग ग्लोबल मार्केट। तो यहाँ पर ट्रांजिशन टू ए कॉम्प्लिएंट प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। ठीक है ना, किस तरीके से एक आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। डीएस स्वैप मतलब डिसेंट्रलाइज जो स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर लिस्टिंग होगी एसटीओ टोकन की और यूटिलिटी टोकन की। अब यहां पर जो एसटीओ बॉक्स जो तैयार कर रहा है, प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है एसटीओ का, तो ये यहाँ पर स्वैप होगा। ठीक है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्वैप होगा। ब्लॉकचेन बेस्ड आइडेंटिटी इंटीग्रेशन, ये भी पहले बता चुका हूं मैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में जब जाओगे तो वहां पर जो एक्सचेंज है, ठीक है ना, जिस एक्सचेंज पे भी हम जा रहे हैं, जिस स्वैपिंग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपका जो है वो आइडेंटिटी इंटीग्रेशन होगा और फिर आप मार्केट में इसे स्वैप कर पाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ द इकोसिस्टम, और फिर यहाँ पर एक इकोसिस्टम तैयार होगा कि किस तरीके से आप एक अपने टोकन्स को वहां पर लेके जाते हैं, स्वैपिंग करते हैं और फिर आप पैसा कैश आउट कर सकते हैं। तो ये कब तक होगा, एंटरिंग ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हैं क्वार्टर फोर्थ में। और फोर्थ क्वार्टर का मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पे आपको एक समझ में आ रहा होगा कि जिस डब्ल्यूसीआरयू की आप बात कर रहे हैं उसको आप कब तक सेल कर पाएंगे, ये बात चल रही थी। तो यहाँ पर दे रखा है कि क्वार्टर फोर्थ तक आप सेल कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर जिस स्पीड से जो काम हो रहा है ये जल्दी हो जाता है, हो सकता है अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर तक आप इसे सेल कर पाए। तो इतना आपको वेट करना पड़ेगा। बेनिफिट्स ऑफ सोल आईडी। तो दोस्तों, जिस सोल आईडी की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस केवाईसी करने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब तक आपको सोलबी आईडी के बारे में पता नहीं हो कि किस तरीके से केवाईसी करनी है, उसका प्रोसेस क्या है, तब तक जल्दबाजी ना करें।
पहले चीजों को अच्छे तरह से समझें, और उसके बाद जब सारी चीज समझ में आए तो ही यहाँ पर कोशिश करें। अभी मैंने और मेरी टीम ने अभी तक यहाँ पर केवाईसी नहीं की है, ठीक है। पहले चीज सारी चीजों को समझ रहे हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? डिजिटल एसेट्स पर टोकनाइजेशन ऑफ एसटीओ बॉक्स परिसंपत्तियों तक पहुंच। एसटीओ बॉक्स में इवोरिच के अलावा जो दूसरे डिजिटल एसेट्स होंगे, ठीक है ना, जो टोकनाइजेशन होगा, वहां तक आपको पहुंच मिल जाएगी। मतलब आप वहां जाकर भी इसमें निवेश कर सकते हैं। एकल खिड़की, अलग अलग एसटीओ एंड फिनटेक एसटीओ। कहने का मतलब एसटीओ बॉक्स 16 आईडी की सहायता से आप जो है सिर्फ फिनटेक एसटीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि वहां पर एसटीओ बॉक्स में जितनी भी कंपनी आएंगी एसटीओ को लेकर, आप उन सभी पर सिर्फ एक ही जगह पर एसटीओ बॉक्स में जाकर या इस 16 आईडी के द्वारा उसमें शामिल हो सकते हैं। कानूनी रूप से सभी डिफाई ऐप तक पहुंच, जो कि डिसेंट्रलाइज फिनटेक जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, तो उनको लॉगिन करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सोल आईडी का यूज कर पाएंगे। मतलब सोल आईडी के माध्यम से आप तुरंत उस पर लॉगिन कर पाएंगे। और डीएओ, जो डाओ और वेब 3.0 के जो प्रोडक्ट हैं, वहां तक भी आप सिर्फ और सिर्फ सोल आईडी से जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो है मैंने आपके सामने रखी। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई, मैं आपको पूरा का पूरा एक बार फिर से बता देता हूं। जो कंट्रीज रेड जोन में है, उनको अपना पैसा कैश आउट करने के लिए सीआरयू यूटिलिटी टोकन का यूज करना पड़ेगा, और इस यूटिलिटी टोकन के माध्यम से वो कैश आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर समय लगेगा, लगभग जुलाई अगस्त सितंबर तक। हो सकता है कंपनी इसको जल्दी कर पाए। डब्ल्यूसीआरयू की हम बात करें, डब्ल्यूसीआरयू का जो सप्लाई है, वो सिर्फ फिनटेक एसटीओ पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो फिनटेक एसटीओ में कंपनी ने 20% रखा है। जितने लोगों के पास भी डब्ल्यूसीआरयू है, उसका 20% ही वो लोग स्वैपिंग प्लेटफॉर्म पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। अब जब वहां पर आपके पास चला जाएगा, अब कितना आप सेल कर पाओगे, तो अभी मुझे ऐसा लगता है, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कंपनी उस 20% का 1% आप लोगों को सेल करने के लिए परमिशन देगी, कि आप उसका 1%, जैसे किसी व्यक्ति के पास यदि 1 लाख है, तो उसका 20% जो है वो स्वैपिंग प्लेटफॉर्म पे जाएगा, और वहां से केवल 1% जो है, या फिर ब्लॉकचेन को एक्सेस करेगी कि आप उसमें से केवल 20% ही निकाल पाए। ऐसा भी हो सकता है, 20% निकाल पाए और उसमें से केवल 1% ही आप सेल कर पाएंगे। तो 20% का 1% कितना हो गया? 2000। बिल्कुल। तो आप लोग सिर्फ 2000 ही सेल कर पाओगे। तो उसी प्रकार से जिसके पास जितनी डब्ल्यूसीआरयू हैं, उनका 20% जो है फिनटेक में जाएगा, और उसके बाद वो 1% ही सेल कर पाएंगे। प्राइस क्या रहने वाला है, तो मैंने आपको बताया। इसका प्राइस अकॉर्डिंग टू सप्लाई 40 सेंट से 60 सेंट के बीच में एक डब्ल्यूसीआरयू का प्राइस रहने वाला है। ये बेनिफिट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कैसे होगा, अगले वीडियो में बात करेंगे। रोड मैप के हिसाब से सबसे पहले आपका जो मई में लीगल प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, फ्रेमवर्क जो तैयार हो रहा है, ये जून तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है बात आ रही थी कि जून में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, जून में प्रवेश करने का मतलब यह है कि डैशबोर्ड पे, डीएस डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का मतलब कंपनी को, इवोरिच कंपनी को एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, जहां पर कंपनी अपनी लेन देन को दिखा सकती है या उस पर वर्क कर सकती है, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था आपको, रेलगाड़ी का उदाहरण देके, तो ये मान लीजिए कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इवोरिज कंपनी को, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगर प्लेटफॉर्म देने वाला हूं, तो और मेरे पास 4 अलग अलग कंपनियां हैं, वो मेरे से प्लेटफॉर्म मांगती हैं कि सर हमें प्लेटफॉर्म दे दीजिए। तो मान लीजिए उसमें से एक कंपनी इवोरिच है, तो चारों को पहले मुझे स्टडी करना पड़ेगा, पूरा का पूरा उनके लिए पूरा मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उनको प्लेटफॉर्म दे पाऊंगा। तो यहाँ पर इवोरिच कंपनी का जो पूरा का पूरा काम था वो पूरा हो चुका है, और अब उनको एसटी बॉक्स वाले जून जून के अंदर जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये हो गई डीएस डैशबोर्ड पर जून में जाने की बात। उसके बाद सीआरयू पर काम होगा, यूटिलिटी टोकन पर काम होगा, जुलाई अगस्त और सितंबर, इसमें जितना जल्दी हो जाए अच्छी बात है। फिर डिप्लॉयमेंट होगा एसटीओ प्लेटफॉर्म का। मतलब वहां पर डिसेंट्रलाइज्ड स्वैप सिस्टम स्वैपिंग करने के लिए सबसे पहले एसटीओ प्लेटफॉर्म को करना पड़ेगा। तो उसके लिए एसटीओ प्लेटफॉर्म कब तैयार होगा? उसके लिए सबसे पहले जितने भी लोग, जो कि कंपनी डीएस डैशबोर्ड पे जाएगी, फिर सभी लोगों को आमंत्रित करेगी कि भैया आइए और आप अपनी केवाईसी कीजिए, ठीक है ना, जो अभी चल रहा है। क्योंकि जब तक केवाईसी नहीं होगी, सबके ब्लॉकचेन अकाउंट वेरीफाई नहीं हो जाते। अभी एक न्यूज आई थी, आपने सुना होगा,
कि आपको क्रिप्टो यूनिट सीसी पर जाकर अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, ठीक है ना, आपके सीड फ्रेज के साथ। तो ये उसी का प्रोसेस है। तो ये जब सभी के जब सारी के सारी ये चीजें हो जाएंगी, उसके बाद लोग अपना जो WCRI वहां पर लेकर जा पाएंगे। और सवाल बहुत सारे हैं आपके, और भी चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो WCRU के ऊपर फाइनली जो बात आई वो ये है कि पहली चीज, केवल आप 20% आपका रिलीज होगा, उसमें से 1% आप बेच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें कि WCRU की जो प्राइस रहेगी वो लगभग 40 सेंट से 60 सेंट के बीच में रहेगी। ये मुझे लगता है, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। और चौथी बात जो है कि जब सेल आउट करने की बारी है, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में आप इसे सेल आउट कर पाओगे, मतलब स्वैप कर पाओगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ वहां से आपका पैसा कैश हो जाएगा, कैश आउट हो जाएगा। तो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं, WCRU का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अच्छा, जो लोग WCRU की वैल्यू को नहीं समझते, इस प्रोजेक्ट की वैल्यू को नहीं समझते, हो सकता है कि वो जल्दबाजी में इसको सेल कर दें। यहाँ पर एक लास्ट और चीज मैं बताना चाहूंगा कि WCRU के साथ साथ जैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर साथ में NDE आ जाएगा, ठीक है ना। और ND आने का मतलब है कि जो लोग WCRU जिनके पास है, वो लोग उस पर लोन भी ले पाएंगे। अब लोन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, क्या कंडीशंस होगी, वो कंपनी डिसाइड करेगी। अब आप सोचिए, यदि WCRU आता है और साथ में ND भी आ जाता है, और आपको पता लगता है कि आपके पास 1000 WCRU हैं, ठीक है। और 1000 WCRU का मतलब हो गया कि अगर मान लेते हैं कि 50 सेंट इसकी कीमत रहती है, तो 40 रुपए अगर हम इंडियन करेंसी में लेके चले, 40 रुपए इसकी प्राइस रहता है, तो 40,000 आपके 1000 WCRU का प्राइस है। अब 40,000 की चीज पर यदि कंपनी 1.5 लाख का लोन दे रही है, मान लेते हैं, अगर 40,000 की चीज पर कंपनी आपको 1.5 लाख का लोन दे रही है, तो आप मुझे बताइए कि क्या वो चीज जिनाइन है या नहीं है। ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर मुझे लगता है ये आगे वर्क नहीं करने वाला, सोचिए कि मुझे लगता है, हालांकि ये लोन किनको मिलेगा, जिनके पास NDE का सब्सक्रिप्शन होगा, जो कि पहले लोगों ने लिया था। काफी सारे लोगों को लग रहा था कि वो पैसा बेकार गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसके बेनिफिट लोगों के सामने आने लगेंगे। तो वो जो ND जिन्होंने लिया है उनको ये बेनिफिट मिलेगा। अब 40,000 की चीज पर यदि वो 1.5 लाख का लोन ले रहा है, तो मैंने अपना 1000 WCRU कंपनी को दिया, कंपनी ने मुझे 1.5 लाख दिया, और मैंने मान लीजिए कि उस लोन को नहीं चुकाया, तो क्या होगा, मेरे WCRU जब्त कर लिए जाएंगे, जो कि मुझे दोबारा कभी नहीं मिलने वाले। तो मैंने क्या किया, उसको लगभग 3 गुना 4 गुना कीमत में, मान लेते 4 गुना कीमत में मैंने उसको बेच दिया। अब मुझे बताइए, कंपनी आपको जिस WCRU की जो आज की वैल्यू है उससे 4 गुना कीमत आपको दे रही है, क्योंकि वो तो चला गया। समझ रहे बात को, आप चुका नहीं पाए, तो कंपनी को वो कितना पड़ गया, वो 4 गुना कीमत में ऐसा हो गया कि कंपनी ने 4 गुना कीमत में उसको ले लिया। तो अब मुझे बताइए क्या कंपनी ऐसा करेगी कि जो WCRU जो उसकी जो प्राइस है उससे 4 गुना कीमत पे वो खुद खरीद रही है, एक तरीके से मान लीजिए 4 गुना कीमत आपको दे रही है, तो क्या कंपनी बेवकूफ नहीं है कि वो 4 गुना कीमत पे देगी? उसकी कोई ना कोई वजह है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाइक होने वाला है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, वो लोग गलती करेंगे जो WCRU को सस्ते में बेच देंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं बहुत अच्छा वीडियो और बनाऊंगा आपको, जिस तब हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, हो सकता है या कोई वेबिनार किया जाए। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए हम सिर्फ एक नया वीडियो होगा, जिसके अंदर बस सिर्फ बातें होंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को दबा लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।